Hello friends, my name is Sarika Silvi. I am a student of DPAM. I have studied from Book with Teacher app एंड बुक। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग और उसका आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग वो ड्रग है जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल सोर्स मिलता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग इन ग्रुप और कैटेगरी फॉर फाइंडिंग एंड यूजिंग इजीली। इसका मतलब ये है कि हम उसे इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि वो हमें अच्छे से इजीली मिल सके और हम उसे यूज कर सकें। तो इसे हम 6 पार्ट में करते हैं डिवाइड: अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसे नाम से पता चलता है कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में हमें जो ड्रग्स होते हैं उसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं, उसका अल्फाबेट होता है, इसका लैटिन और इंग्लिश नेम्स होते हैं, उससे हम उससे क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम ए में अकेशिया डालेंगे, बी में बेलाडोना डालेंगे, सी में सिंचना डालेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो है इंडियन फार्माकोपिया, आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी, ये सब इसकी रेफरेंस बुक है, इससे ही हमने लिया है। अब दूसरा हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है। इसमें क्या होता है कि हम ड्रग्स को उसके देखते हैं कि उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, उसके जेनरिया क्या है, स्पीशीज क्या है। तो पहला इसका एडवांटेज हम देखेंगे पहले। तो अगर हम इसमें हमें उसका बॉटेनिकल सोर्स मालूम पड़ता है कि वो कहाँ से आया है, और उसका हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें अगर हम सिर्फ उसकी जाति के बारे में मालूम पड़ता है, उसकी क्लास क्या है, ये सब क्या है, तो उससे ये नहीं मालूम पड़ता कि वो उसका केमिकल क्या है। और सेकेंडली ये है कि इसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, इससे खाली वो एक्सपर्ट साहब जो इसमें एक्सपर्ट हो वही कर सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल मैंगो। जैसे मैंगो को इसमें उसके किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज पे किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है उसका स्ट्रक्चर, उसका आकार कैसा है। तो हम देखेंगे कि जैसे द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, फ्रूट, मतलब उसके जड़, उसके पत्ते, उसके हिसाब से हम उससे क्लासिफाई करेंगे। अब हम देखेंगे एडवांटेज। क्रूड ड्रग फ्रॉम प्लांट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। जो प्लांट होते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि उसके लीव्स हमें मालूम पड़ते हैं कैसे है, रूट्स है, वो सब उसके फ्लावर्स है, वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसका हमें मालूम पड़ जाता है कि उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है इजीली। हम डिसएडवांटेज देखेंगे कि इसमें हमें केमिकल कंपोजिशन नहीं मालूम पड़ता इसमें भी, और एनिमल मिनरल्स में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्लांट्स मालूम पड़ जाता है, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स हैं, पर एनिमल और मिनरल्स में बहुत डिफिकल्टी होती है। ये दो में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में ये होता है कि क्लास ड्रग्स जो है वो रिप्रेजेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी हम उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हमें मालूम है अदरक कैसा दिखता है, मतलब बाकी सब जो क्लोव कैसा दिखता है। और अगर हम माइक्रोस्कोप भी देखें तो उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग होते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हमें ड्रग के सेल्स दिखते नहीं क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफिकेशन से जाते हैं, जैसे गम, ड्राइड जूस। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आता है बार्क, फ्लावरिंग पार्ट, फ्रूट, जो हम देख सकते हैं और हमें मतलब पता कर सकते हैं कहाँ से आया है। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जैसे ड्राई लेटेक्स और ड्राइड जूस, ये सब गम्स, ये सब जिसमें शेप नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोलॉजिकल मतलब है इसका एक्शन, मतलब और ड्रग का क्या एक्शन है, वो किस काम आता है, बॉडी पे कैसे एक्शन करता है। तो हम देखेंगे इसका एडवांटेज। इट इज यूजफुल इन स्टडिंग द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग। मतलब इससे हमें मालूम पड़ता है कि वो ड्रग का मतलब किस काम आता है, मलेरिया के काम आता है कि किसी पेन के लिए काम आता है, इसके लिए। Such type of classification from the basis of the science of the pharmacology। ये क्लासिफिकेशन बेस है साइंस का। फिर डिसएडवांटेज, इसका सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि हम एक ड्रग
किसी दो बीमारी के लिए काम आता है, जैसे एक कोई भी ड्रग मलेरिया के काम आता है और कोई पेन के लिए भी काम आता है, तो हम उसे रखें कहाँ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्रूट ड्रग। उसमें भी हमें केमिकल उसका क्या है, कैसा है, वो मालूम नहीं पड़ता, और इसमें भी हम देख नहीं सकते कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी मालूम नहीं पड़ता। जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी, ये रेडनेस और रशेस के लिए काम आता है, तो उसके सारे जो ड्रग्स हैं हम एक साथ रखेंगे, जैसे टर्मरिक, कॉर्न, ये सब। उसके बाद पुरगेटिस, यानी हमें जुलाब लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, तो इसमें एलोइस है, हस्क है, सिना है, उसको कार्डियोटोनिक यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके लिए सारे जो ड्रग्स एक बीमारी के लिए काम आते हैं एक साथ रखते हैं। फिर हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स। इसमें ये है, इसमें हमें केमिकल नेचर मालूम पड़ेगा कि इसमें कैसा केमिकल कंस्टिट्यूट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइड, इसमें आता है सेना, डिजिटलिस्ट। फिर अल्कलॉइड्स में अर्गो, धतूरा, ये सब उसमें आता है, ताकि हम अच्छे से क्लासीफाई कर सके। वॉलेटाइल ऑयल्स में हम लोग ये फेनल ऑयल रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च, अकेशिया रखेंगे। प्रोटीन्स में पपेन रखेंगे। इसका एडवांटेज ये है, द ड्रग फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट सोर्स इफ द प्रोसेस सिमिलर टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इज प्लेस्ड टुगेदर। अगर समझो कि एनिमल और प्लांट के अगर केमिकल सेम है तो हम एक साथ में रख सकते हैं। और इसमें एक और है कि ड्रग का केमिकल भी हमें मालूम पड़ता है। अब डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक चीज में, एक ड्रग में अगर दो केमिकल हुए तो उसे प्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम देखेंगे केमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। इसमें हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं टैक्सोनॉमिकल को भी और केमिकल को भी। जैसे इसका एग्जांपल है ट्रोपिन अल्कोलॉइड जनरली ऑकर अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सोलानेसिया फैमिली। Volatile salts are mostly found in Umbellifera and Rutaceae family. इसका डिसएडवांटेज ये है, ये हमें रिलेशनशिप समझाता है कि एक ड्रग का केमिकल और बायोसिंथेसिस एक्शन क्या है। और ये इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसमें हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी ढूंढना पड़ता है, तो थेरेपेटिक यूज भी ढूंढना पड़ता है, इसका कहाँ से आए वो भी ढूंढना पड़ता है, इसलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अब हम देखेंगे एडल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। हम अच्छे ओरिजिनल ड्रग को उसके सिमिलर लुकिंग कोई भी सब्सटेंसेस या फिर जो खराब हो चुका है, एक्सक्यूज्ड है, उसको हम साथ में मिला लेते हैं। जैसे ओरिजिनल ड्रग ये है और ये खराब हुआ वो एडल्ट्रेशन मिक्सिंग है। ये ओरिजिनल ड्रग सेफ्रॉन, केसर ऐसा होता है असली में, और एडल्ट्रेशन ये सिमिलर लुकिंग, खाली कलर थोड़ा चेंज है, इसमें मिक्स कर देता है कि किसको मालूम ना पड़े। रीजंस फॉर एडल्ट्रेशन सबका, जैसे साइंटिफिक कलेक्शन, ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ द फ्रूट ड्रग, टू फिल द पब्लिक डिमांड, टू गेट मोर क्वालिटी, स्कैरसिटी, ये सब हम क्या, मेन पॉइंट तो यही है कि इसे हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। सो मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन, सबसे पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। मतलब आर्टिफिशियली सब्सटेंस को बनाया हुआ असली ओरिजिनल जेन्युइन ड्रग में हम उसे मिला लेते हैं ताकि वो ज्यादा क्वांटिटी बन सके और ज्यादा लोगों को मिल सके। जैसे इन्वर्ट शुगर, मतलब शुगर को जो है वो हनी में मिलाया गया है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एस्ड्यूस ड्रग, मतलब होता है कि किसी ड्रग का केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट उड़ गया हो, वो क्रूड ड्रग में मिला गया हो, जैसे फेनल मिक्स विद द क्रूड ड्रग फेनल। थर्ड हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द सेम प्लांट। जैसे क्लोव, एक क्लोव है, उसी के प्लांट का एक क्लोव स्टॉक होता है जो सिमिलर लुकिंग होता है, तो उसके साथ मिला लिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन विद सबस्टेंस कॉम्बिनेशनल वेराइटी। सब स्टैंडर्ड मतलब लो क्वालिटी, जो मतलब जो एक्चुअल ड्रग है उससे लो क्वालिटी वाला जो ड्रग होता है उसके साथ मिला लिया जाता है, क्योंकि जो लो क्वालिटी वाला होता है वो बहुत ही सस्ता वर्जन होता है, बहुत सस्ता होता है। जैसे सेना इज मिक्स्ड विद द डॉग सेना। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन विद सिंथेसाइज केमिकल। सिंथेसाइज केमिकल, जो केमिकल होता है उसके साथ जेन्युइन ड्रग के साथ मिक्स किया जाता है, जैसे बेंजाइन बेंजोट मिक्स विद बाल्सम ऑफ पेरू।
उसके बाद आता है हार्मफुल एडल्ट्रेशन, जो हमारे लिए हार्मफुल, जो वेस्ट मटेरियल है, जो यूजफुल नहीं है, वो क्रूड ड्रग के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे लाइमस्टोन, जो छोटे पत्थर होते हैं, वो असाफोटिडा में मिक्स किया जाता है। जैसे असाफोटिडा यानी हींग, हींग के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद देखेंगे एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, जो पाउडर मिक्स विद द क्रूड ड्रग, मतलब जो पाउडर होता है, जो उसका केमिकल उड़ चुका होता है, मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट्स नहीं होता, वो असली ओरिजिनल पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे देखिए रेड चिली, ये जो कलर वाला पाउडर है वैसा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।